ट्रांसलेशन करा रहे हैं अल्लाह डज़ नॉट नीड, ताकि सबके याद हो जाए। और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे, बोलना सिखाएंगे आपको। एम आई राइट? जी जी यस। देखिए, अल्लाह डज़ नॉट नीड चिल्ड्रन टू हेल्प हिम। अल्लाह तबारक व तआला को बच्चों की ज़रूरत नहीं है अपनी मदद के लिए। सॉरी, ही डज़ नॉट नीड एनीवन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एनीवन का मतलब होता है कोई, किसी। चिल्ड्रेन जानते हैं आप, बच्चे को बोलते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद, मदद होता है ना। अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है किसी की, टू हेल्प हिम, अपनी मदद के लिए। मैन नीड्स टू ईट। ईट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, खाना खाना। जो क्रिया आप करते हैं, खाना खाने का काम जो होता है, चबाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। या आप कॉमनली बोल सकते हैं खाने की ज़रूरत नहीं है। टू ड्रिंक का मतलब होता है पीना। मैन नीड्स टू ड्रिंक, इंसान को पीने की ज़रूरत होती है। मैन नीड्स टू स्लीप, इंसान को सोने की भी ज़रूरत होती है। मैन नीड्स टू रेस्ट, इंसान को आराम की भी ज़रूरत होती है। बट मैंने आपको बताया था, लेकिन अल्लाह डज़ नॉट, बट अल्लाह डज़ नॉट नीड टू डू। टू डू मैंने आपको बताया था करना, है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला को नो का मतलब नॉट नीड, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टू डू करने की। बट अल्लाह डज़ नॉट नीड टू डू, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है करने की। एनी का मतलब कोई या किसी। ऑफ दीज थिंग, इन सब चीज़ों में। इन सब, दीज का मतलब इन सब, थिंग्स का मतलब चीज़। ओके, अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में से किसी को करने की, जो इंसान ने की। जैसे खाने की ज़रूरत होती है इंसान को, पीने की ज़रूरत होती है, सोने की ज़रूरत होती है, और रेस्ट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से हम करेंगे प्रैक्टिस। जो आपने पढ़ा उसमें से हम डेली यूज़ सेंटेंस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये बोलना हो मेरे पास ओनली 2 पेन हैं, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? आपने पढ़ा अभी यहाँ पर, अल्लाह ही हैज़ नो फादर, उसके कोई फादर नहीं है। या कोई आपको बोलना हो मेरे 2 भाई हैं, आप कैसे बोलेंगे? देखिए, आई मिस होता है मैं, ठीक है। आई हैज़ 2 ब्रदर, क्या बोलेंगे आप? आई हैज़ नहीं बोलेंगे, हैव बोलेंगे। हैज़, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है हैज़। हैज़ का मतलब भी कोई चीज़ मिल्कियत में दिखाना, अपने पास दिखाना। और हैव का मतलब भी कोई चीज़ अपने पास दिखाना, अगर नोट नहीं होगा तो ना दिखाना या ना होना। यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है। अब ये जो है आपका हैव, सिंगुलर के साथ आएगा, किसके साथ? और हैज़ उल्टा हो गया, हैव किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ आएगा, है ना। और हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा, किसके साथ? सिंगुलर के साथ। अब इसमें से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको बोलना पड़े मेरे पास एक पेन है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ पेन। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर, ठीक है।
टू ब्रदर्स, आपको बोलना पड़े मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे I पास have आई हैव not आई nothing. आई हैव नो नो नॉट एनीथिंग। क्या बोलेंगे आप? या I have not नो anything. थिंग्स, नो या नो एनीथिंग, दोनों यूज़ कर सकते हैं। नॉट भी ज़्यादा बेटर इसमें क्या है, नो है। आई हैवंट भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैवंट, ठीक है, वो मिलाकर आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको यूज़ करना पड़ जाए, आप किसी से पूछें क्या आपके पास पेन है, तो आप कैसे ही बोलेंगे क्या आपके पास पेन है? तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, हैव, स्टार्टिंग में हैव ले आएंगे, हैव यू, हैव यू Have पेन, क्या आपके पास पेन है? ठीक है जी। हैव यू अ पेन, आप किसी से पूछते हैं क्या मैं आपके पास मेरा पेन है, क्या आपके पास मेरा पेन है, तो आप क्या लगाएंगे, यू के बाद माई का यूज़ करेंगे, माई पेन। हैव यू माई पेन। आपको बोलना पड़ जाए आपके पास कोई पेन है, तो आप क्या बोलेंगे, हैव यू एनी पेन, हैव यू एनी पेन। पेन की जगह पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास फला चीज़ है, नहीं है, ठीक है। अगर आपको बोलना पड़ जाए क्या आपके पास नहीं है, मतलब नहीं का भी इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो आप क्या कैसे यूज़ करेंगे, हैव यू नो पेन। ओके। दूसरा तरीक़ा आप हैवंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ साफ 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 से लिखिए थोड़ा सा, हैवंट, इस तरह यूज़ करते हैं, हैवंट यू पेन, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, ठीक है। देखिए हैवंट यू पेन, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है। अच्छा, समझ में आ रहा है मेरा जो मैं बता रहा हूँ आपको? जी। किस किस को समझ में आ रहा है बताइए ज़रा, कितने स्टूडेंट है? देखिए मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, वरना ट्रांसलेशन काफ़ी हो जाता है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बोलना आ जाए, पता चल जाए चीज़ों का इस्तेमाल कैसे होता है यहीं से ही। जी। अगर आपको बोलना पड़े, ये तो हो गया चलिए हैव और हैज़ का, हैव और हैज़ का यूज़। और अगर आपको बोलना पड़े ये है लड़का है, ये है किताब है, तो आप कैसे बोलेंगे? चलिए, ही इज़ अ बॉय, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। He is a boy. हाँ, अगर आपको बोलना पड़ जाए क्या ये है लड़का नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, क्या ये है लड़का, क्या वह लड़का नहीं है, इज़ ही नॉट अ बॉय, क्या वह एक लड़का नहीं है ना। इज़ को क्या करेंगे आप, शुरू में लेकर आ जाएंगे, है ना। ये अल्लाह इज़ वन वाले सेंटेंस हैं, जो अभी अल्लाह इज़ वन वाला पढ़ा था आपने ऊपर, सेम है ये, देखो कैसे सेम है। ही अल्लाह की जगह पर, इज़
इज़ अ बॉय, वन की जगह पर। ठीक है, हाँ ये वही सेंटेंस है। इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सेंटेंस हैव और हैज़ के और इज़ के मैं आपको डाल दूँगा आपके ग्रुप में। कल आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और ये वीडियो जो हमने आपकी बनाई है अभी, इसको वॉच करके आप अच्छे से माइंड में बिठा लेंगे, अपने जहन में बिठा लेंगे। इंशाल्लाह आगे आपकी क्लास कल होगी। आज हमने जितना बताया उसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें, बोलने की कोशिश करें उतने ही सेंटेंस। ओके, जी सर। काफ़ी है। जी सर। थैंक यू सो मच।